सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निकाल। एससी एसटी आरक्षणामध्ये वर्गीकरण करण्यात यावे। एससी एसटी आरक्षणात ABCD असे गट पाडावे। सुप्रीम कोर्ट म्हणते जे आता या जातीचे जे लोकांकडे पैसा आलाय किंवा जे समोर गेले त्यांचं आरक्षण बंद करा। पिढ्यानपिढ्या आरक्षण देण्याची काहीच गरज नाही। तर मित्रांनो, त्याचं झालं असं की सुप्रीम कोर्टाच्या 7 जे जज आहेत त्यांच्या खंडपीठाने एक निकाल दिला। त्यांनी गेल्या काही दिवसांपूर्वी एक निकाल दिला की बहुजन समाजामध्ये ज्या लोकांकडे नोकरी आहे किंवा जे समोर गेले त्यांचं आरक्षण बंद करण्यात यावं। त्यासोबत ज्या जाती प्रगत झाल्यात त्यांचे आरक्षण बंद करण्यात यावं। अशा अनेक गोष्टींच्या सूचना त्यांच्याकडनं देण्यात आला। असा निकाल देखील त्यांच्याकडनं देण्यात आला आणि राज्य सरकारला यामध्ये सूट देण्यात आली की ते ABCD असे गट पाडू शकतात। परंतु आता बौद्ध समाज व त्यासोबत मागासवर्गीय बांधवांनी चांगलाच या प्रकरणावरती जोर लावून धरला आणि त्यानंतर या कोर्टाला व त्यासोबत मोदी सरकारला देखील यांच्या पुढे झुकावं लागलंय। कारण बहुजन समाज, बौद्ध समाज व त्यासोबत मागासवर्गीय लोकांनी ज्या अनेक दिवसापासून आंदोलने उपोषणे चालू केली होती, त्यानंतर मोदी सरकारने कॅबिनेटमध्ये बैठक घेतली। त्या बैठकीमध्ये त्यांनी सांगितलं की SC ST आरक्षणामध्ये आम्ही क्रिमिलियर लावणार नाही किंवा त्यासोबत आरक्षणामध्ये ABCD असे गट देखील पाडणार नाहीयेत। अशा अनेक गोष्टी त्यांनी जाहीर केलेल्या आहेत। तर चला पाहूया मोदी सरकारचे कॅबिनेट मंत्री काय म्हणतायत। परंतु तत्पूर्वी तुम्हाला विनंती असेल, चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्कीच सबस्क्राइब करा। अभी जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि NDA सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार SC और ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही SC और ST का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये साथियों 5 बड़े फैसले आपके सामने रखे। I'll take some questions. Already it is 9:50. प्रशांत सर, प्रशांत हूँ NDTV से। सर, सबसे पहला सर आखिरी में जो आपने बात कही सर, एक क्रीमी लेयर का मसला है, दूसरा सब कैटेगराइजेशन का भी मसला है सर, आरक्षण के भीतर आरक्षण का। क्या उस पर भी कोई चर्चा हुई कैबिनेट में और क्या फैसला हुआ? जितनी चर्चा हुई मैंने उतना बताया। 190 started this discussion? It came from the Prime Minister or Social Justice Minister? Who started discussion on this thing? कैबिनेट के फैसले हमेशा बहुत ही सबके कलेक्टिव फैसले होते हैं। यस मत है, ओपिनियन है। अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST रिजर्वेशन पर सुझाव दिए हैं। आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है। कैबिनेट का सुविचारित मत है कि NDA सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार SC ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही SC और ST के आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ,
अपना तरुण परिचय भी फ्रॉम दे दीजिए। जी बिजनेस सर। सर जो आपने हाउसिंग के लिए जो आज अनाउंस कैबिनेट ने जो फैसला लिया है सर, आप उसमें एक बार बता पाएंगे सर ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी कैटेगरी होगी, और सर जो आप सब्सिडाइज कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट वो कितना होगा, और सर जो आपने 3 करोड़ बोला सर उसमें 2 करोड़ सर रूरल, 1 करोड़ उसमें अर्बन। तो सर अर्बन के लिए सर, क्योंकि जो बजट में है वो 2,20,000 करोड़ 5 ईयर्स के लिए है, तो सर उसके लिए कितना एलोकेशन? अर्बन और रूरल का बजट का एलोकेशन और मेरे पास ब्रेकअप है ग्रामीण योजना रूरल एरिया का, केंद्र का कंट्रीब्यूशन है उसमें 2,05,856 करोड़, स्टेट्स का शेयर है 1,02,800 करोड़ 81 करोड़, यानी और इसी तरह से अर्बन का है सेंटर का 1.6 लाख करोड़ और स्टेट्स का 70,000 करोड़। इस तरह से डिवीजन है। इंटरेस्ट सब्सिडी पे एग्जैक्टली कितना आएगा ये सब चीज़ें आपको डिटेल्स जरूर प्रोवाइड की अच्छा, स्कीम कब से लागू हो जाएगी, इस पे भी कोई स्कीम तुरंत लागू होगी। प्रधानमंत्री जी के पहले फैसलों में से ये फैसला है और इसका मिडिल इनकम फैमिलीज पे, लो इनकम फैमिलीज पे बहुत मेजर बेनिफिट है। एक सर एथेनॉल पे जो फैसला हुआ सर उसमें कमेटी का भी सर बनाने का था, क्योंकि जो टारगेट पिछले 5 साल का था वो सर अब कंप्लीट हो रहा है, तो कमेटी फॉर्मेशन भी था सर, क्या उस पे भी आज फैसला लिया गया? इम्प्लीमेंटेशन के पूरे माध्यम जैसे होते वैसे होंगे। I'm Tuesh Mishra from Economic Times. I have two questions, sir. Sir, if this is the opinion of the cabinet, is there any need for any legislative changes as well? Was that also thought out? And my second question is regarding railways. By when do you expect these projects to be completed? मैं पहले दूसरा प्रश्न लेता हूँ। रेलवे की ये जो 8 प्रोजेक्ट्स हैं, ये 8 के 8 प्रोजेक्ट्स पे बहुत सारा एक प्लानिंग का प्रोसेस, जैसा आप जानते हैं कि पीएम गति शक्ति पोर्टल जब से बना है तब से प्लानिंग हैज बिकम वेरी सिस्टमेटिक। जितने भी रास्ते में कोई भी किसी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट का इंटरेक्शन होता है, मान लो कहीं पे एक ट्रांसमिशन लाइन जा रही है या फिर कोई मान लो कोई सैंक्चुअरी है रास्ते में, उन सब को पहले से प्लान के अंदर एड्रेस किया जाता है। इन 8 के 8 प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन के डिफरेंट टाइमलाइंस हैं। कुछ 27-28 में कंप्लीट होंगी, कुछ 28-29 में कंप्लीट होगी, और 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बहुत बड़े डिफ़िकल्ट टेरेन में से जाएंगे, वो 29-30 में कंप्लीट होंगे। जितना कैबिनेट में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विषय में डिस्कशन हुआ उतना मैंने आपको बता दिया। 273. Sir, this is Abhishek from Business Line. Sir, a quick question is these railway projects, a part of this is also relates to the mineral corridors. Is this a part of the Eastern Dedicated Freight Corridor project, or is this a separate project that you're taking up? And also, is a parallel dedicated freight project going on in these areas? देखो, पूरे के पूरे नेटवर्क को, देश में जितने भी मेजर ओरिजिन्स हैं और जो मेजर डेस्टिनेशंस हैं, उनको पूरे के पूरे देश के अंदर जितना भी डिमांड है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबको पीएम गतिशक्ति पोर्टल पे प्लॉट किया गया है। उससे एकदम क्लियरली विजिबल हो जाता है कि कहाँ पर नई कैपेसिटी की ज़रूरत है। एक साइंटिफिक वे में क्लियरली सामने आ जाता है। वो ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और इन प्रोजेक्ट्स का मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा हमारे ट्राइबल क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों। टू 78. सर, मेरा सवाल महाराष्ट्र के रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में है कि उसका डेडलाइन कब तक का है? 27 5 साल का। 5 साल। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 5 इयर्स का। अच्छा, थैंक यू।
two. So again, you want to ask? Acha, okay. 73. Sorry, it's a follow-on question. Is it possible to quantify the emissions in terms of value rather than volume? Value as in? What is the amount of emissions we are saving in terms of? That I've told her. It's 760, 767 7 kgs. crore kilograms of CO2 emission. Yeah, in value terms, is there a? I mean, Value as in monetary terms. Monetary CO2 का कैसे होगा? 767 crore kilograms of CO2 पूरा कैलकुलेशन है. आप सब यूपीएससी का एग्जाम लेते हो मेरा. I think Thank you. Thank you very much. Thank you.